हाय एवरीवन। आज मैं आपको एमआरपी के विषय में बताने जा रहा हूँ। जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, ये मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ कोई भी पार्ट सामान हो, जैसे मेडिसिन हो गई या XYZ, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उस पे एक एमआरपी लिखा हुआ होता है कि इसकी एमआरपी वैल्यू ये है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कौन तय करता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वही इस रेट को तय करती है कि उसका रेट क्या होना चाहिए और कैसे तय करती है। एमआरपी तय करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप जैसे एक कोई मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिन कंपनी ने एक अपनी मेडिसिन कोई बनाई तो उसकी लिए कॉस्टिंग हो गई एक 40 रुपये और उसका एक अपना प्रॉफिट रेशियो रख के उसकी टोटल अमाउंट आ गया 50 रुपये का। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर 50 रुपये मिल जाते हैं तो वो 50 रुपये में वो चीज़ें सेल कर सकती है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो आम आदमी तक पहुंचाना होता है। आम आदमी तक पहुंचाने के लिए वो एक एमआरपी तय करती है। एमआरपी तय इसलिए करती है कि उसको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप, जैसे वो डायरेक्ट कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई सामान नहीं खरीद सकता, इसलिए वो एक सोर्सेज बनाया गया है जिस सोर्सेज से हम कंज्यूमर तक वो चीज़ें पहुंचती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देता है, डीलर शॉपकीपर को देता है और शॉपकीपर से हम आम आदमी कंज्यूमर या कस्टमर वो खरीदते हैं। अब बात आती है कि एमआरपी तय कैसे करी जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब एमआरपी तय करती है तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्रॉफिट, डीलर का भी प्रॉफिट और शॉपकीपर का भी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए और कंज्यूमर को हमारे को क्या डिस्काउंट देना है वो भी ध्यान में रखते हुए वो एमआरपी तय करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये प्रॉफिट रेशियो रखा है, नॉट की ये एग्जैक्ट है। ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकती है प्रॉफिट रेशियो, जैसे 5% रख ले, 8% रख ले, 7% रख ले, ये कुछ भी हो सकता है। उसकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलता है, कितना नहीं चलता है। जैसे एक कोई मेडिसिन है, मेडिसिन कंपनी ने एक मेडिसिन बनाया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, 10% प्रॉफिट रख लिया। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 10% प्रॉफिट रखा, डीलर के लिए 10%, शॉपकीपर के लिए 10% और कंज्यूमर के लिए 10% डिस्काउंट रख दिया। इट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने इसको 40 मान लिया, 40 तो इसकी कॉस्टिंग जो आ रही है 50 रुपये आ रही है, 50 में उसने 40 जोड़ दिया तो 90 रुपये आ गए। 90 रुपये उसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उस मेडिसिन की कीमत रख दी, यानी कि जिसको हम एमआरपी कहते हैं। अब इस पे जब डिस्ट्रीब्यूटर को वो सप्लाई करेगी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो एमआरपी सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे वो डीलर के लिए हो, चाहे शॉपकीपर के लिए हो, या कंज्यूमर के लिए हो, या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो, वो सबके लिए एमआरपी बराबर रहेगा। अब इस 90 रुपये पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 40 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 54 रुपये आ गए। इसमें 54 रुपये में 10% डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट रखा तो उसके 60 रुपये हो गए। वो आगे जो सेल करेगा वो 60 रुपये में सेल करेगा, किसको? डीलर को। अब डीलर को सेल करेगा 60 रुपये में। 60 रुपये में सेल करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, 63 रुपये का कर रखा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट एक समझाने के लिए मैंने ये आंकड़ा आप लोगों को दिया हुआ है। अगर ये 60 है तो यह 63 है। मैंने 90 पे 30% इसलिए किया कि 40% डिस्ट्रीब्यूटर को जब डिस्काउंट दिया तो
डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को भी 30% डिस्काउंट दिया। 30% डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे इसकी वैल्यूएशन 63 रुपये आ गई। उसमें 10% प्रॉफिट जोड़ के डीलर का वैल्यू 70 रुपये आ गया। यानी डीलर ने जब शॉपकीपर को दिया तो वो कितने में दिया, 70 या 72 रुपये में दिया। 70 या 72 रुपये, 72 रुपये कैसे आया, जब 90 पे डीलर ने शॉपकीपर को 20% डिस्काउंट दिया तो 72 रुपये आ गए। इस पे 10% शॉपकीपर अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। प्रॉफिट जोड़ने के बाद 80 रुपये आ गए। 80 रुपये आने के बाद जब एक कस्टमर को सेल करने लगते हैं शॉपकीपर, तो उस पे कहते हैं कि इस एमआरपी पे या इस मेडिसिन पे 10% डिस्काउंट है। तो वहीं एमआरपी पे 10% डिस्काउंट देकर 81 रुपये आया। 81 रुपये में कस्टमर को सेल कर देते हैं। ऐसे ही इसी हिसाब से सारे को ध्यान में रखते हुए एमआरपी तय करी जाती है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर एग्जैक्ट नहीं है, यह आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें 2-3 रुपये माइनस प्लस है और इसकी कैलकुलेशन भी ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात आती है कि एमआरपी का उतार चढ़ाव कैसे होता है। एमआरपी का उतार चढ़ाव कैसे होता है? एमआरपी का उतार चढ़ाव ऐसे होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो मार्केट में ज़्यादा चल रही है, अगर मार्केट में ज़्यादा चल रही है, उसको पता है कि कस्टमर इसको पसंद कर रहे हैं, मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा है, तो उस पे वो अपना प्रॉफिट रेशियो रख के, अच्छा प्रॉफिट रख के वो एमआरपी को तय करती है। तो उसको हम चढ़ाव बोल देते हैं कि मार्केट अप में है। मार्केट अप में होने की वजह से उस प्रोडक्ट का एमआरपी ज़्यादा रख दी जाती है। अगर मार्केट नीचे होती है, किसी प्रोडक्ट को बाज़ार में कोई खरीद ही नहीं रहा, चाहे उसकी डिमांड नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एमआरपी डाउन करती है। यानी वो अपना प्रॉफिट रेशियो जो है वो कम करती है। अपना प्रॉफिट रेशियो कम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्रॉफिट रेशियो कम होगा, डीलर का भी होगा, शॉपकीपर का भी होगा। हो सकता है कि कंज्यूमर को वो डिस्काउंट जो देते हैं वो डिस्काउंट भी नहीं मिले। तो इस हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है। बाकी मैंने चार्ट में जो दिखाया गया है वो रेट एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए रेट दिए गए हैं। इसमें माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें। लेकिन एमआरपी कैसे तय करी जाती है, ये मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी है।